भारत में अनेक साधु संत महात्मा जो आजीवन सच्ची भक्ति जप तप करते हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। उनको शायद शरीर त्यागने पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, पर संसारिक और सामान्य दृष्टि से उनका जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण होता है। पहली बात यह होती है कि सती को पातिव्रत धर्म में कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्यार महसूस होता है। व्यभिचारिणी को एक पति के अधीन रहने में कष्ट का अनुभव होता है। समझ पा रहे ना हम? जो साधु महात्मा भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं, उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उनको परमानंद का अनुभव होता है। अगर कष्ट का अनुभव हो तो चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम चले हैं। ये नहीं होता कि भाई आप अनुमान करके कह रहे हो, हम उसे जिए हैं। वो साधु महात्मा का जीवन गुरु भगवान की कृपा से जिए हैं। 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक जो भी आयु है उसे जिए हैं, तो कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिला तो एक आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में हर कष्ट सह जाए। माता पिता से बिछो, स्त्री भोग का त्याग, रसेंद्री जनेंद्री के भोगों की तरफ से पूर्ण उदासीन, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहते हुए, क्योंकि एक परमानंद का अनुभव होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता। कष्ट देखने वाले को लगता है, उसमें नहीं। जैसे वीर पुरुष को युद्ध क्षेत्र में कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसके अंदर एक उन्माद होता है विजय सी प्राप्त करने का, और जब उसके अंगों में घाव होता है तो उसके अंदर और उन्माद प्रबल होता है। लेकिन कायर पुरुष को ये देखकर लगता है बहुत कष्ट है इसे। समझ पा रहे ना? तो परमात्मा का मार्ग आनंदमय है, ना कि कष्टमय। संसार का मार्ग कष्टमय है, परमात्मा का जो मार्ग है वो आनंदमय है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जो साधारण जीव है उसको उतना तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना महापुरुषों ने किया है। तो हम लोग जो संतों का आश्रय लेते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं और खाते पीछे मौज मस्ती से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां संत कष्ट करके पहुंचते हैं। क्या सभी को प्रेम प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है अंत समय में? नहीं। लक्ष्य क्या था? कल्याण, आनंद और प्रेम, 3 स्टेशन हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान में अपनापन होने से होती है। कल्याण की प्राप्ति तो घोर पापी अजामिल को भी हो गई। अपने पुत्र के मिष से उसने नारायण बुलाया अंतिम समय, उसको परम पद की प्राप्ति कल्याण मिल गई। लेकिन प्रेम ही अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ममता बटोर कर जिसने मेरे चरणों में लगा दिया, जो संत समागम ज्ञान के प्रधान भाव में आकर सब जगह एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी, कोई इच्छा नहीं रह गई, जो कामना रहित है, विनिवृत्त कामा, और जो सुख दुख में समान भाव हर्ष शोक से रहित महापुरुष है, वही भगवान को प्यारे, वही भगवान को प्यार कर सकते हैं।